दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सर्वप्रथम मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इसके बाद लाइक कर दीजिए कृपया करके, क्योंकि मैं जो भी नए वीडियो बनाता हूं आप तक पहुंच सके। ड्राफ्टिंग ये जो है जीवन में बहुत ज़रूरी है। ये एक प्रकार की कला है, आर्ट है। एक बार अगर आप इसमें दक्ष हो गए तो आपके सामने कोई भी लेटर लिखने को आए, नोट शीट बनाने को आए, आप मिनटों में बना दोगे। तो सबसे पहले हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर ढूंढना है कि भाई हम ड्राफ्टिंग किस उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं, उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली ज़रूरत पड़ेगी हमें कि हम किसको पत्र लिखने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसका फुल एड्रेस क्या है। उदाहरण के लिए मान लो हम नवीन कुमार को, श्री नवीन कुमार को, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में भोपाल में, उनको पत्र लिखना चाहते हैं पदोन्नति, कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में। तो हमारे पास श्री नवीन कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय का पूरा एड्रेस, डेजिग्नेशन और पता होना चाहिए। फिर दूसरी बात है कि जो पत्र लिखने वाला है उसका डेजिग्नेशन और जो पत्र पाने वाला है उसका डेजिग्नेशन, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अर्थात विभागीय रिलेशन हो सकता है या कोई शासकीय कार्य के उद्देश्य से कोई पत्र लिखा जा सकता है। और फिर हमें ये निश्चित करना पड़ेगा कि जो 10-12 फॉर्म होते हैं सरकारी पत्र के, उनमें से कौन सा प्रारूप हमको चुनना है। सामान्य ऑफिशियल लेटर लिखना है या फिर डेमी ऑफिशियल लेटर लिखना है कि ऑफिशियल मेमोरेंडम लिखना है कि सर्कुलर है कि इंडोर्समेंट है कि नोटिफिकेशन है, रेजुलेशन है, प्रेस कम्युनिक है, वो हमको चुनना पड़ेगा। वो हमारे कार्य और उद्देश्य के हिसाब से हमको चुनना पड़ेगा और वो हमें पता रहेगा। तो दोस्तों, विशेष रूप से जो बात आपको ध्यान में रखनी है कि फॉर्मेट का चुनाव करते समय द पर्पस ऑफ द लेटर विल बी बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्क। कार्य की महत्ता के आधार पर हम फॉर्म का चुनाव करेंगे, प्रारूप का चुनाव करेंगे। फिर है सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। देखिए, सब्जेक्ट किसी भी लेटर का महत्वपूर्ण भाग है। सब्जेक्ट देख के ही पत्र पाने वाला ये समझ जाता है कि ये पत्र काहे के लिए आया है और वो आसानी से पत्र को विभक्त कर सकता है कि ये पत्र कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए सब्जेक्ट बहुत सारगर्भित, बहुत सोच समझकर बनाया जाना चाहिए। जैसे द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रमोशन मीटिंग ऑफ द एम्प्लॉय, कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में मीटिंग का आयोजन। फिर यदि हम यह पत्र किसी दूसरे पत्र के रेफरेंस में या पत्रों के रेफरेंस में या कोई नियम कानून सिद्धांत के रेफरेंस में, बायोलॉजी के रेफरेंस में लिख रहे हैं, तो उनको हम रेफरेंस के रूप में सब्जेक्ट के नीचे मेंशन कर देंगे। हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमें ड्राफ्टिंग करते समय सारे विवरण हमारे सामने मौजूद हैं। अर्थात जब हम पत्र लिखेंगे तो कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। सब विवरण हमने जुटा के अपनी टेबल में रख लिए हैं। फिर हमको काय का प्रयोग करना पड़ेगा, यूज ऑफ सॉल्यूशन लाइक सर। अभिवादन, फॉर्मल अभिवादन आता है इसमें, सर का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें डियर, माय डियर जैसे फॉर्मल यूज नहीं होते, अभिवादन यूज नहीं होते। बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट है लेटर की बॉडी जो है 3 भागों में बटी रहती है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, जिसमें हम अपने संस्थान के और अपने बारे में परिचय देते हैं और पत्र लिखने का उद्देश्य बतलाते हैं।
फिर दूसरा जो हिस्सा होता है, सेकंड पार्ट होता है, उसमें हम डिटेल देते हैं, और थर्ड पार्ट जो तीसरा पैराग्राफ होता है उसमें हम पूरे ड्राफ्टिंग को कंक्लूड करते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं। फिर दोस्तों अन्य चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो पत्र हम लिखे तो सब फॉर्मल होना चाहिए, उसमें एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कोई चीज बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट का यूज करना चाहिए, अननेसेसरी डिटेल नहीं जानना चाहिए, डिटेल नहीं डालना है लेटर में, और लेटर सारगर्भित लेंथी भी हो सकता है जरूरत पड़ने पर, और उसके साथ इनक्लोजर अगर कोई है तो हमें लेफ्ट साइड में इनक्लोज किए जाने वाले पत्रों की संख्या लिख देना है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट लेटर ड्राफ्टिंग। मान लो आप भोपाल में रहते हैं, न्यू आवासीय कॉलोनी गौतम नगर भोपाल के आप रहने वाले हैं, और 2-3 दिन से आपके कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा है, तो आप आप उस कॉलोनी के प्रेसिडेंट हैं, तो आप जो है न अपने कॉलोनी वासियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक पत्र बनाइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नगर निगम भोपाल के कमिश्नर का पूर्ण पता आपके पास होना चाहिए। तो जब आप न्यू लेटर ड्राफ्ट करेंगे तो 2 लिखेंगे और अपना पता देंगे, 2 नहीं लिखेंगे सॉरी, फिर अपना पता देंगे न्यू आवासीय कॉलोनी गौतम नगर भोपाल MP, और जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं उसका मेंशन करेंगे। मान लो 11 मई को लिख रहे हैं, 11 मई 2021। फिर किसको पत्र लिख रहे हैं, रिसीवर कौन है, टू म्युनिसिपल कमिश्नर भोपाल मध्य प्रदेश। यही बात मैंने आपको बताया था कि एड्रेस और पदनाम पता होना चाहिए, पत्र किसे भेजा जाना है। फिर सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट है कि जो पानी सप्लाई प्रोसेस थी वो बाधित हो गई है। तो फिर आप अपना पहला पैसा लिखेंगे अभिवादन में, और फिर अपना परिचय देंगे पहले पैराग्राफ में कि मैं प्रेसिडेंट हूं न्यू आवासीय कॉलोनी गौतम नगर भोपाल का, और मेरे आवासीय कॉलोनी में पानी सप्लाई बाधित हो रही है, और वहां के निवासियों को 2-3 दिन से पानी नहीं मिल रहा है। फिर दूसरा पैराग्राफ में आप बताएंगे कि हमारे यहाँ कभी भी इस प्रकार की समस्या नहीं रही, और हमेशा सतत रूप से निर्बाध रूप से पानी मिलता रहा है, दिन भर पानी मिलता रहा है। और अंत में हम क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे कि कॉलोनी वासियों की पानी की समस्या को देखते हुए महोदय आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि तत्काल इस समस्या का समाधान करने का कष्ट करें, ताकि हमारे कॉलोनी वासियों को राहत मिल सके। फिर आप अपना क्या लिखेंगे, भावदी ईवर्ट्रोली प्रशंसा सूचक वाक्य आप लिख सकते हैं, ईवर फेथफुली ऐसे शब्दों का लिखकर सिग्नेचर करेंगे, और सिग्नेचर करने के बाद नीचे अपना नाम लिख सकते हैं कोष्टक में। तो लेफ्ट साइड में अगर कोई पत्र आप संलग्न कर रहे हैं कॉलोनी वासियों का आवेदन, तो वो आप लेफ्ट साइड में इनक्लोज डैश करके 1 2 3 जितने पत्र संलग्न कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। तो ये बड़ी इजी गोइंग प्रक्रिया है, बस आपको समझना भर है। और एक और उचित सलाह मैं दे रहा हूं कि आप कोई भी लेटर बनाने से पहले उसके डिटेल रफ में बना लीजिए, और जब आपको लगेगा अब सब पूरी तैयारी हो गई है तो आप उसको फाइनल कर दीजिए। तो थैंक्स।